नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है विक्रम चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज है हमारी डी। ठीक। और इसका फर्स्ट है ना, फर्स्ट डी हमारी एक्सरसाइज है, तो इसे हम कर रहे हैं। और मैंने इसमें 7 तक मैं इसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होगा वो होगा 8th क्वेश्चन। ठीक। तो 8th क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये नीचे तीनों कथन दे रखे हैं, इन्हें बताना है हमें कि ये सत्य हैं क्या सत्य हैं, और कारण के साथ बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, पहले तो आप ये चीज जानिए। ठीक है। फिर जानिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ये चीज, और उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली खुद ही बता दोगे कि सत्य है क्या सत्य है। अब सुनिए, अपरिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, है ना, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे √2। ठीक। जैसे 1.100100001, इस तरह जो संख्या होती है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √2, √3। ठीक है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब एक चीज और सुनिए, यहाँ पर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अगर कौन सी संख्या होती है, तो वास्तविक संख्याओं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर या रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। किसके समूह को, परिमेय प्लस परिमेय व कर देते हैं अपरिमेय। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सीधी बात, आप इसमें एक चीज समझिए, और इंग्लिश में है द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, ये हमारी इसकी परिभाषा है। तो रियल नंबर में परिमेय संख्या भी शामिल है और अपरिमेय संख्या भी शामिल है। अब आप एक चीज समझिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। भाई होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसमें क्या है, सारी की सारी शामिल है वास्तविक संख्या की परिभाषा में। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, सत्य, वही ट्रू है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। तो यहां इसका आप समझिए, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या निरूपित की जाती है। ठीक है, संख्या रेखा पर जो हम संख्या निरूपित करते हैं, कौन सी, रियल नंबर्स, ये वाले नंबर से निरूपित करते हैं। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या निरूपित की जाती हैं। तो और ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या, तो ये हमारी निरूपित नहीं की जा सकती। तो लिख देंगे दूसरे वाले में, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या निरूपित की जाती हैं। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं निरूपित की जाती हैं। सॉरी, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। संख्या रेखा पर वास्तविक, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाती हैं। ठीक है, ना कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आप एक चीज समझिए, वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, रियल नंबर की। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, है ना। हिंदी में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वास्तविक संख्या कहते हैं। समझिए तो अब इसे, तो ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या शामिल है? परिमेय और अपरिमेय। तो यहां तो खाली अपरिमेय दे रखा है, इसमें परिमेय और होना चाहिए था, तो लिख देंगे नहीं होती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में लिख देंगे नहीं होती। आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और वह अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, ना कि केवल अकेली अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन ये चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि इसने बोला कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। तो कारण मैंने आपको बता दिया है, उत्तर आप स्वयं लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक आपको पता है कौन से होते हैं? ठीक, तो पूर्णांक में हमारे सारे के सारे शामिल होते हैं। कौन कौन से? जितने भी होते हैं ये जो 0 1 2 3 4 है ना, तो पूर्णांकों में हमारे इसने बोला धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक कौन से होंगे? 1 2 3 4, इस तरह सारे के सारे पूर्णांक ही हमारे धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। अभी पूछ रहा है हमसे कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्ग का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ले लीजिए, एग्जाम्पल ग्रुप में बहुत सारे हैं, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ठीक है, अब इसे कर लीजिए अंडर रूट में, तो कितना जाएगा? 2। तो 2 क्या है? एक परिमेय। तो यही इसने एग्जाम्पल मांगा तो हमने दे दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, वैसे ये प्रकाल और उससे होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद में आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन हाँ, आपको यहाँ से पूरा एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपको करना है। ये अंडर रूट 5 हमें दे रखा है इस प्रकार। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे, क्या इस तरह लाइन के ड्रॉ करेंगे, कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ क्या जाएगा हमारा? -2, -1, 0 1 2। ठीक है, इस प्रकार आप बना लीजिएगा, संख्या रेखा पर ही बिंदु बना लीजिएगा 3 तक। ठीक, यहां पर हमें अंडर रूट 5 दे रखा है, तो जो अब हम फिगर बनाएंगे ना, उसमें अंडर रूट 5 क्या होगा? इसमें कर्ण के रूप में होगा। ठीक है, और अब यहां पर हमें 5 दे रखा है, तो 5 यहां पे क्या है? कर्ण के रूप में। ठीक है, कर्ण के रूप में है, तो हमें लंब और आधार निकालने होंगे। तो आधार हम क्या लेंगे? इसमें आधार 2 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब यहां पर इसी जो मूल बिंदु है हमारा 0 से लेके 2 तक। ठीक, क्योंकि हमें कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे? 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पर 1 इकाई बराबर 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 1 इकाई 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो 0 से लेके 2 तक, 2 तक की हम दूरी लेंगे। ठीक, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक लंब खींचेंगे इस तरह 2 पर। ठीक है, और ये 1 इकाई बराबर हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर हम यहां लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लंब है वो कितना है? 1, और आधार कितना है? 2। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। ठीक है, और इस मूल बिंदु से इसको मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, और ये हो गया बी, और ये सी हो गया। ठीक, अब उसके बाद में तो ये नीचे वाला हमारा कितना था? 2। यहां से यहां तक आधार 2 सेंटीमीटर था। ये कितना लिया? 1। ठीक,
उसके बाद में ये कितना था हमारा √5। तो अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे हमारा b 2 सेंटीमीटर क्या है हमारा, c और b है ना। अगर हमने ये मूल बिंदु माना है तो इसे करते हैं, इसे o मान लेते हैं। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी ए कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के दिखा देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो किस में लाएंगे, ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में। तो कर्ण कितना है हमारा ओ ए, तो ओ ए का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा ए बी प्लस आधार कितना है हमारा ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए हमारा कितना है, 1 बराबर, और ए बी कितना है हमारा, सॉरी ओ ए हमारा √5 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जगह में कुछ भी नहीं लिखना, इसे ओ ही रहने दीजिए, यहां से आपका निकल कर जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर प्लस ओ बी कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो 1 + 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ओ ए बराबर, इस स्क्वायर का जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो बराबर ओ ए बराबर कितना आ गया हमारा √5। तो इस प्रकार हमारा हम यहां से हमने ये निकाल लिया कि ठीक है। तो इस प्रकार यहां से हमने ये निकाल लिया कि हमारा ये जो √5 है, यहां से हमने वो 2 और 1 हमने सही लिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमें संख्या रेखा पर ये √5 निरूपित करना है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रकार रखिए, यहाँ पे ओ पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए इस ए पॉइंट तक की, और यहाँ पर एक चाप, इस तरह एक चाप बनाइए इस तरह, ठीक है। एक आर्क खींचिए इस प्रकार एक आर्क खींचिए, और इस बिंदु पर ये आर्क आगे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस ओ बिंदु से लेके इसे डी मान लेते हैं, इस ओ बिंदु से लेके इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। सी हमारा है यही पॉइंट इसमें, इस ओ बिंदु से लेके सी तक ये दूरी हमारी क्या होगी, √5, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने काफी हद तक इसे समझाने की कोशिश भी करी, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, √5, और यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, ये सारे के सारे में ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये मोड में है, ठीक है, और मोड में 2 स्थिति होंगी हमारे पास। मोड में संख्या जो होती है वो एक तो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। तो पहले प्लस से निकालेंगे, फिर माइनस से निकालेंगे, और उसके बाद में इसे संख्या रेखा पर हम निरूपित करके दिखा देंगे। तो प्रथम स्थिति इसमें क्या होगी, तो पहले तो मैं क्वेश्चन ही उतारना होगा, पहला वाला, पहले क्वेश्चन उतारिए। x माइनस मोड में x - 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये जो मोड में x - 5 है ये 3 से क्या है, बड़ा है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति हमारी होगी मोड में x - 5, इसे लेंगे। तो प्रथम स्थिति में हम क्या करेंगे, x - 5 लेंगे, ठीक है। x - 5 ग्रेटर देन 3, हमने ये लिया इस पर प्लस वाला, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, फाइव नहीं जोड़िए तो भी बहुत अच्छी बात है, हम दोनों पक्षों में कुछ नहीं जोड़ रहे। इस 5 को उठाकर पक्षांतर इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा, 3 माइनस का है, प्लस कितना इधर आएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में, तो बराबर कितना जाएगा, 5 और 3 8। तो एक तो हमारा यहाँ से 8 आ गया, बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो x बढ़ा है किससे, 8 से, यहाँ से तो आपको ही समझ में आ गया। सेकंड स्थिति, द्वितीय स्थिति हमारी इसमें,
द्वितीय स्थिति में जो मोड में है वो हमारा होगा माइनस में। ठीक है, कैसे होगा वो आप देखिए। मोड में माइनस, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का कितना, ये माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, प्लस का 5, और मोड बंद ग्रेटर देन कितना 3। अब आप एक चीज देखिए, तो जब आप इसे माइनस करेंगे मोड से बाहर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, लेकिन अंदर वाला इसमें क्या सारे सिंबल चेंज है, तो बस यही रखना है, माइनस का x प्लस का क्या 5 ग्रेटर देन कितना 3। तो माइनस का x ग्रेटर देन, इस 5 को उठाकर इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, तो माइनस का x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बड़ा होगा किससे, 2 से। अब इसकी संख्या रेखा बनाते हैं। तो इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे भैया, इस तरह एक लाइन खींच लिया मैंने, और यहाँ पर आप बिंदु लिखना स्टार्ट कीजिए, -2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद में 9 और 10, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए पहला हमारा आ रहा है 8। ठीक है, तो 8 पे एक बिंदु बना दीजिए यहाँ पर 8, सेकंड क्या है 2 2। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट। तो इस तरह हमसे ये दो चीज निकलवा रहा था, जो हमने इसको निकाल के दिखा दिया। तो संख्या रेखा पर बिंदु x हमने ज्ञात कर दिए, तो ये जो भी निकल गया है। ठीक है, ये दो बिंदु हमारे यहाँ से निकल गए, वो हमने यहाँ से बता दिए। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमारा मोड में x माइनस 5 लेस देन कितना 3। तो इसमें लिखेंगे हम प्रथम स्थिति, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाली, प्लस वाली प्रथम स्थिति लेंगे, प्लस वाली है ना। तो प्रथम स्थिति इसमें लेंगे प्लस वाली, तो प्लस वाली स्थिति में क्या होगा हमारा, ये भाई सारा का सारा प्लस में आ जाएगा, x माइनस 5 छोटा है किससे, 3 से। तो x माइनस माइनस के 5 को पक्षांतर करके लेके जाइए, इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर x छोटा है किससे, 8 से। अब उसके बाद में हमारी क्या होगी, सेकंड स्थिति। तो द्वितीय स्थिति हमें करनी होगी, वो क्या होगी, माइनस वाली। तो द्वितीय स्थिति में जो कंडीशन होगी हमें वो माइनस में लेनी होगी अंदर सारी। तो माइनस का मोड मेरे ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 5। ठीक, और देखिए यहाँ पर जब माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ब्रैकेट बंद, मोड भी बंद इसमें, और लेस देन कितना 3। अब जब बाहर निकालेंगे तो ये वाला माइनस उलट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ये वाला माइनस है, माइनस का x प्लस का 5 और 3। ये माइनस का x प्लस 5 छोटा है किससे, 3 से। इसका मतलब ये है कि माइनस का x प्लस 5 छोटा है किससे, 3 से। उसके बाद में माइनस का x ऐसे ही रहने देते हैं, 3 5 को लेकर इधर कितना हो जाएगा माइनस, तो ठीक है जाएगा माइनस का 2। माइनस का x छोटा है किससे, माइनस के 2 से। माइनस से माइनस गया तो x लेस देन कितना 2, x छोटा है कितने से, 2 से। संख्या रेखा पर निरूपित करिए इसे। तो संख्या रेखा पर माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह हमारे यहाँ पर ही निकल के आ गए बिंदु। तो पहला क्या था 8, तो इस पे एक पॉइंट ये आ जाएगा। सेकंड क्या है हमारा 2, दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये P मान लो, इसे Q मान लो, A और B मान सकते हैं, जो चाहें वो आप मान सकते हो। संख्या रेखा पर हमने
ये इन दो बिंदुओं को निरूपित करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला। तो थर्ड हमें क्वेश्चन दे रखा है मोड में x -5 बराबर कितना 3। तो प्रथम स्थिति इसमें लिखेंगे, प्रथम स्थिति में क्या होगा, ये जो होगा हमारा प्लस में होगा, तो x -5 बराबर कितना 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + 5 है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8। द्वितीय स्थिति फिर आपको निकालनी होगी, द्वितीय स्थिति निकालिए, उसमें क्या होगा, ये अंदर माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फिर मैं आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस आएगा और ये +5, उसके बाद में क्या है हमारा बराबर 3। तो माइनस का x और ये क्या है प्लस का 5 बराबर कितना 3। तो माइनस का x बराबर 3, 5 उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का 5। तो माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से हमारा क्या निकल के आया 2, क्योंकि माइनस के इससे माइनस कट गया। तो अब इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करिए, एक बनाइए संख्या रेखा इस तरह। ये कितना है हमारा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। ठीक, पहला क्या रहा हमारा 2, दूसरा क्या है 8। एक बिंदु 2 पे आ गया, एक 8 पे से मान लो P से Q। इसी तरह हमने संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाई दोनों बिंदु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। ठीक, ये हमें और करके दिखाना है। तो मोड में x छोटा है और बराबर है किसके 5 के, है ना, लेस देन और इक्वल 5। तो इसमें पहली कंडीशन है हमारी, पहली स्थिति भाई, मोड में दो ही स्थिति होती है, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली। ठीक है, मोड के अंदर भाई मोड की जो संख्या है ना एक्स, ये प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। ठीक है, किसी में भी हो सकती है। तो पहली स्थिति लेते हैं हम क्या प्लस वाली, तो एक्स यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, मोड में एक्स लेस देन 5, तो एक्स लेस देन कितना आ जाएगा 5। तो दूसरी स्थिति भी आपको ऐसे ही निकालनी होगी, क्योंकि इसमें खास कुछ माइनस प्लस तो करना है नहीं हमें। तो यहाँ से क्या जाएगा मोड में x, ये इसे ऐसे उतार लीजिए, उसके बाद में ये क्या जाएगा माइनस लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। माइनस का x लेस देन मतलब छोटा है और बराबर है किसके 5 के। तो x छोटा है बराबर है किससे माइनस के 5 से। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो लिख सकते हैं माइनस का 5 और छोटा है वो बराबर है x के, और लेकिन ये जो x है हमारा किससे 5 से छोटा है। तो संख्या रेखा पर से निरूपित करके दिखा दीजिए अब कितना आ जाएगा हमारा। तो माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो माइनस का 5 बिंदु ये रहा हमारा, ये इसे मान लेंगे P, और प्लस का 5 यहाँ पर है हमारा ऐसे Q। तो दोनों के दोनों बिंदु निरूपित हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। संख्या रेखा पर दोनों के दोनों बिंदु निरूपित हो चुके हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी इसमें काफी सारे करवाए, लेकिन इसे भी मैं करवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं 2 + √3 क्या है, ये पूछ रहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे परिमेय मानते हैं। तो लिखना होगा यहाँ पे हमें माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा
2 + √3 बराबर क्या मान लेंगे, आर। और यहाँ पर लिख देंगे जहां आर क्या है, एक परिमेय संख्या, जहां आर इज इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर कीजिए, दोनों पक्षों का वर्क, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर। लगाइए +b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2a किया गया, b हमारा क्या है, √3 बराबर कितना, आर स्क्वायर। निकालिए कितना, 2 दूनी 4 प्लस 3, √3 का √3 में करेंगे तो कितना जाएगा, 3, 2 दूनी 4 और √3 बराबर कितना, आर स्क्वायर। 4 और 3 7 आ गया, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 7 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 है बराबर कितना, आर स्क्वायर। तो 4 √3 बराबर कितना, आर स्क्वायर। 7 को ले जाएंगे उधर की साइड, कितना हो जाएगा, -7। उसके बाद में √3 बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर -7 अपॉन कितना, 4। ठीक है, यहां से हमारा ये आ गया। तो आर हमारी क्या थी, एक परिमेय संख्या। ठीक, मैंने आपको ऊपर लिखा है भी ये, तो यहां लिखेंगे अब इसके बाद में इससे, आर परिमेय संख्या है, आर हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में जबकि ये और जो हमें दे रखा है ये क्या है, हमारा अपरिमेय। आर हमारी क्या है, परिमेय संख्या। जब आर परिमेय संख्या है तो ये जो हमें दे रखा है ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा एक परिमेय होगा। तो आर स्क्वायर -7/4, ठीक है, भी एक परिमेय संख्या है। और तथा √3 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हमारा 2 + √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 2 + √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गई अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय क्या बराबर नहीं हो सकती। तो और आपको देखो यहाँ पे आपको वैसे तो आप सीधा ही पता लगा सकते हो कि क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें इसने क्या करा, सिद्ध करके पूछा इसने, सिद्ध करो भाई इस चीज को। आपको पता है ये दो क्या है, हमारी परिमेय संख्या, और जबकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमारा क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। लेकिन इसने हमसे सिद्ध करवाया तो सिद्ध करने का तरीका ये है, इस तरह आपसे सिद्ध कर दीजिएगा तो ये संतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमको अपना क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो उसी तरह करना होगा, इसे भी हमें अपरिमेय संख्या क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 - 1 इज इक्वल टू कितना, आर, जहां आर क्या है, हमारी परिमेय संख्या, जहां आर एक परिमेय संख्या है। आर इज इक्वल टू एक परिमेय संख्या। ठीक, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर लिखेंगे। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह जगह √3 -1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर। लगा दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर, ए कितना √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू √3 है ना। ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना √3, बी कितना है 1 बराबर आर स्क्वायर हमारा ऐसी का ऐसी आ जाएगा। √3 का √3 में करेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 का 1 में करेंगे 2, √3 हमारा ऐसे ही का ऐसा रहेगा बराबर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 4 √2 √3 बराबर कितना आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल के आएगा, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम इस 2√3 को उधर लेके आते हैं, आर स्क्वायर को उधर लेके आएंगे तो फोर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना 2√3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम 4 को उधर लेके आते ना तो ये माइनस में हो जाता, फिर भी हमें यही कंडीशन बनानी पड़ती दोबारा भी, उधर आकर भी हमें इसको उधर लेना पड़ता। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले ही ऐसे बना ली। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन इसके नीचे पूरा क्या जाएगा 2 है ना बराबर √3। इस 2 को हमने क्या करा, इसके नीचे लिया है। उसके बाद में अब आप एक चीज देखिए, यहां पर अब थोड़ा लिखने का काम है। आर स्क्वायर क्या है, हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे आर स्क्वायर परिमेय संख्या है, तो 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है। और तथा √3 क्या हो जाएगा हमारा, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, √3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा यहां से इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन। सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दे दिया के प्रयोग से मोड में a माइनस मोड में b पूरे का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याएं a और b के लिए 2 मोड में a मोड में b छोटा है और बराबर है किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। ये सारी की सारी इसने तामझाम हमें दे रखा है, इसे करके दिखाना है। तो इसमें दो परिमेय संख्या a तथा b का अंतर इसने हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहां लिखना होगा दो परिमेय संख्याओं। ठीक है, अभी मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा। दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के अंतर का वर्ग शून्य या इससे अधिक होता है। ऐसा इसने क्यों कहा, अब आप एक चीज समझिए। इसने कहा है दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के अंतर का वर्ग शून्य से अधिक होता है। दो परिमेय संख्या लीजिए, जैसे 4/2 है ना, यहां भी लीजिए 4/2। ठीक, इनके अंतर का वर्ग करोगे, कर दीजिए, कितना जाएगा, इससे कट जाएगा 0, तो या तो शून्य होगा। अगर आप इसे बड़ा भी ले लेते हैं, जैसे 4/2 माइनस का यहाँ पे आप ले लीजिए 6। ठीक है,
का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 4 माइनस 12/2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 8/2, 2 से काट लेंगे, 2 चौका 8 है ना, पूरे का होल स्क्वायर। तो फिर भी क्या आया -4 का होल स्क्वायर। तो जब -4 इंटू -4 करेंगे तो कितना जाएगा 4 चौक 16। तो या तो उससे अधिक होगा शून्य, मतलब या तो शून्य होगा या फिर कितना होगा शून्य से अधिक। तो इस चीज को मिटाना होगा मुझे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई जो मैंने लाइन लिखाई कि दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के अंतर का वर्ग शून्य या इससे क्या होता है अधिक होता है। तो अब इसी चीज को हम लिखते हैं मोड में ए माइनस मोड में बी पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बड़ा है या बराबर है किसके 0 के। तो अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो मोड में ए का होल स्क्वायर प्लस मोड में बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 मोड में ए और दूसरा क्या मोड में बी, बड़ा है या बराबर है किसके 0 के। ठीक, तो माइनस का 2 मोड में ए और मोड में बी, बड़ा या बराबर है किसके। अब एक काम करेंगे हम इसको मोड में ए का होल स्क्वायर प्लस मोड में बी का होल स्क्वायर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो दोनों ही क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस में जाएंगे और दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे। तो मोड में ए प्लस मोड में बी पूरे का क्या हो जाएगा, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर तो इसी का रहेगा, दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इस माइनस से हमारा ये माइनस कट जाएगा। अब ये बच्चा हमारा वैसा ही का वैसा, इसे लिख देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा मोड में ए स्क्वायर प्लस ये क्या मोड में बी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार हमारा यहां तक ही हो गया। तो अब आप यहां से एक चीज समझिए, तो इसमें यहां पे अब आपको लिखना होगा यही क्या है, यही अभीष्ट प्रतिबंध है, यही अभीष्ट प्रतिबंध है। तो ये चीज तो हमने यहां से ज्ञात कर दी। ठीक, उसके बाद में अब यहां पे आप एक चीज और देखिए मोड में ए माइनस मोड में बी। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर हमने लिया था बराबर किसके 0 के। अब इसे हम यहां से हम बराबर बराबर और लेते हैं तो कितना हो जाएगा मोड में बी बराबर कितना 0, क्योंकि इस स्क्वायर को लेके हम 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर स्क्वायर होगा तो क्या कर लेगा 0 का कुछ भी नहीं, 0 तो फिर भी 0 ही रहना भाई, जो डब्बा गोल है उसका डब्बा तो हमेशा गोल ही रहना। ठीक है, तो मोड में ए बराबर इस मोड के भी उधर ले जाएंगे क्या माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में, पक्षांतर कर देंगे इसका। ठीक, तो यही इसका ये आंसर होगा और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमको सिद्ध करनी है, √5 माइनस √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करते हैं √5 माइनस √3 बराबर कितना आर मान लीजिए या फिर एक्स जो भी आप मानना चाहते हैं वो मान लीजिए, और लिख देंगे जहां आर क्या है परिमेय संख्या, जहां आर परिमेय संख्या है।
दोनों पक्षों का वर्क कीजिए। दोनों पक्षों का वर्क करने पर भाई एक पक्ष में क्या है √5 माइनस √3, दूसरे पक्ष में क्या r, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस कितना √3 का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक, उसके बाद में √5 हमारा यहाँ से क्या है, फॉर्मूला लगाइए इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर a² प्लस b², b कितना है हमारा √3, a² प्लस b² और माइनस 2b, 2√5 इंटू कितना √3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा r²। तो यहाँ से कितना जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 कितना है 2√5 दिया कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना r²। 5 और 3 8, 8 माइनस 2 ब्रैकेट में √15 बराबर कितना हो जाएगा r²। तो यहाँ से हमारा आया। अब इस r² को उठा के इधर लेके आएंगे और इसको उधर ले जाते हैं हम। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम सही वाले तरीके से करते हैं। इसको ऐसे रहने दीजिए, r² माइनस 8 को इधर लेके आइए, किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस में आ रहा है ना, इसीलिए मैं क्या करता था उसको उठा के इधर लेके आ जाता था, जिससे क्या होता था ये माइनस वाला सिंबल नहीं आता था। ठीक है, अब आपको इसका भी इलाज मैं करके बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ से आपको देखिए √15 ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो r² माइनस 8 है ना, इसे आपको 8 माइनस r² करना होगा। ऐसा क्यों किया भाई, यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे ना इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में क्या ब्रैकेट में माइनस r² और क्या होगा प्लस 8। अब आप देखिए, अब ये इसको जब सीधा करेंगे क्या हो जाएगा 8 माइनस r²। बन गई ना, बन गई वाली कंडीशन, बस यही हमको बनानी होती है। अब ये जो माइनस है, ये वाला माइनस आपको पता है इस वाले माइनस से कट जाएगा। ठीक, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पाई गया। अब इस 2 को क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा स्टेप थोड़ा वैसे बता दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ से हमारा ये 2 कंडीशन आ गई।